अगर आप प्रयागराज कुंभ जा रहे हैं तो बतौर उत्तर प्रदेश की पत्रकार मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि मत जाइए। ठीक वैसे ही जैसे भाजपा सरकार में पुलिस कुंभ ना जाने की अपील कर रही है। अगर आप संगम तक भी पहुंच गए तो संगम में ये दृश्य मिलेगा। गंगा में उतराती हुई चप्पलें, दूसरों के उतारे हुए कच्चे बदबूदार पानी। ये संगम का ही वीडियो है दोस्तों, और इसी फरवरी महीने का वीडियो है। इस वक्त दोस्तों महाकुंभ मेले को लेकर कितनी समस्या और कितनी परेशानियां हो रही हैं वो सामने निकल कर आ चुकी हैं कि देश के अंदर किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। जिधर भी आप लोग नजर उठाएंगे उधर ही की तरफ से लोग परेशान हाल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी गोदी मीडिया चैनल ने आप लोगों को ये न्यूज, ये खबर, ये जो विजुअल सामने निकल कर आए हैं वो आप लोगों को दिखाए कि किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, प्रज्ञा मिश्रा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्रयागराज कुंभ जा रहे हैं तो बतौर उत्तर प्रदेश की पत्रकार मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि मत जाइए। ठीक वैसे ही जैसे भाजपा सरकार में पुलिस कुंभ ना जाने की अपील कर रही है। एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटने की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में हैं और यो यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है और अगर आपको यहाँ रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। दोस्तों, कुंभ जाने वाले कटनी प्रयागराज के रास्ते पर 300 किलोमीटर लंबा जाम बनाया जा रहा है। 300 किलोमीटर, लोग 50-60 घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। अगर आप कुंभ तक पहुंच भी गए तो पार्किंग के जाम में 1-2 दिन फंसे रहेंगे। पार्किंग के जाम से निकल गए तो 12-15 किलोमीटर पैदल चलकर संगम तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आप संगम तक भी पहुंच गए तो संगम में ये दृश्य मिलेगा। गंगा में उतराती हुई चप्पलें, दूसरों के उतारे हुए कच्चे बदबूदार पानी। ये संगम का ही वीडियो है दोस्तों, और इसी फरवरी महीने का वीडियो है। ये मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। ये व्यवस्था दोस्तों, ये लखनऊ के रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। अब इधर देखिए, ये बिहार के मधुबनी स्टेशन की तस्वीर है। ट्रेन का नाम है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जहां कुंभ जाने वाली ट्रेन में घुसने के लिए लोग एसी ट्रेन का शीशा तोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये एक एसी ट्रेन है जिसमें लोग कैसे घुसे हुए, और टीटी केवल मुंह ताक रहे हैं कि कहां से भीड़ घुसी आ रही है। ट्रेन से नीचे ना गिर जाएं, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जवान ट्रेन के गेट पर गमछा बांधकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। बाकी प्रयागराज में जाम कैसे लगा है, दिन की तस्वीर भी देख लीजिए। और रात में नेशनल हाईवे NH7 मैहर का हाल देखिए जरा। ये लोग भी कुंभ जा रहे हैं। अब ये भी देखिए दोस्तों, जहां जहां तक कैमरे का लेंस देख पा रहा है वहां वहां तक जाम ही जाम है। देखिए, कुंभ के भीतर पैदल यात्रियों की भीड़ आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब रास्तों पर इतनी भीड़ है तो मंजिल के बारे में आप खुद ही सोच लीजिए क्या उधर का आलम होगा। अयोध्या का हाल देख लीजिए। अयोध्या का हाल देख लिया, अब बनारस का हाल देख लीजिए। लोगों ने सोचा कि अब कुंभ आए हैं तो अयोध्या काशी भी होते चले। अयोध्या का हाल इतना बुरा है तो कुंभ के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। दोस्तों, इतने हाहाकार के बीच योगी सरकार के विधायकों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भाजपा के MLC विनीत सिंह हैं, इनकी VVIPs देखिए जरा। हेलीकॉप्टर से कुंभ में गिरी अमृत की बूंदें खोजने के लिए निकल आए हैं। दुनिया इनके कदमों के नीचे है, ये ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। भले कुंभ में लोगों को पैदल घुसने दिया जा रहा हो, लेकिन योगी के विधायक को बकायदा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। गाड़ी भीतर जा रही है, साथ में पुलिस वाले आगे आगे चल रहे हैं, सो अलग। अगर आपका प्लान इस तरह से कुंभ आने का है तो बेशक आइए। अगर आप योगी सरकार के विधायक हैं या फिर मोदी सरकार के मंत्री हैं तो आइए, लेकिन अगर आप वोटर हैं, ऊपर से मध्यम वर्गीय भी हैं, तो भैया ट्रेन में धक्के खाते रहिए और रोड पर जाम में फंसे रहिए। योगी सरकार को महान बताने के लिए उनके पास प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो कहती है कि योगी अव्यवस्थाओं से बहुत नाराज हैं।
अधिकारी लोग सब नपेंगे, लेकिन असल में अधिकारियों को नापने की हिम्मत योगी में है ही नहीं। जो योगी 30 लोगों के मरने के बाद किसी अधिकारी को नहीं नाप पाए, वो जाम के लिए किसी को क्या नापेंगे? गंगा में उतराती चप्पल जूतों के लिए किसी को क्या नापेंगे? गंगा में तैर रहे गंदे कच्छों के लिए किसी को क्या नापेंगे? अपने विधायकों के वीआईपी कल्चर के लिए किसी को क्या नापेंगे? योगी आदित्यनाथ को सिर्फ ये दिखाई देता है कि अब तक 43 करोड़ लोग आ चुके हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। प्रयागराज की टिकट लगभग 80,000 की है और बैंकॉक की मात्र 11,000 के पास। मतलब श्रद्धा महंगी है, सैर सपाटा सस्ता है। गजब की लूट है। आस्था के नाम पर एयरलाइंस कंपनियां लूट रही हैं, संगम तक पहुंचाने के लिए नाव वाले लूट रहे हैं और सरकार सो रही है। अखबार सरकारी खर्चे पर पल रहे हैं, इसीलिए अखबार योगी नामा छाप रहे हैं। इतिहास में जितने भी कुंभ हुए हैं, उन सारे कुंभ में ये कुंभ सबसे ज्यादा कुप्रबंधन वाला रहा है। कुंभ योगी के संभाले नहीं संभल रहा है, सरकार हाफ चुकी है, सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। कुंभ के घटिया प्रबंधन पर अखिलेश यादव ने संसद में आवाज उठाई। अखिलेश यादव को सुनिए, उसके बाद कुंभ के बाबाओं का क्या कहना है वो भी सुनवाऊंगी। सभापति महोदय, एक दूसरी तस्वीर में हम लोगों ने देखी, महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया। 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जस्ट मिनट, एस्ट्रोनॉम, एक मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए, एक मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। आई गॉट द पॉइंट, देख लेंगे सब, देख लेंगे इसको। I will see, please be seated, आप लोग बैठिए, हम देख लेंगे। सभापति महोदय, हम देख लेंगे, आप बैठिए प्लीज, आप बोलिए, हम देख लेंगे। गौरव जी बोला है ना, प्लीज आप लोग बैठिए, बोलने दीजिए, नेता को बोलने दीजिए, माननीय नेताजी को बोलने दीजिए। वो महाकुंभ की तस्वीर, क्या हो रहा है? ये भड़काना चाहते हैं, सभापति महोदय, ध्यान भड़काना चाहते हैं। एक मिनट, कोई भी ऐसा वर्ड करके नहीं आए हो, कोई भी आस्था के विरुद्ध में बोला, आपको कोई अधिकार नहीं बनता है। आप स्नान करके नहीं आए हो, आपने स्नान नहीं किया कुंभ में। बोल दिया मैंने, बोल दिया प्लीज, आप हटा दिया जाएगा उसे। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। आप इधर देखिए, शहर पर देखिए, उधर मत देखिए, शहर को संबोधन कीजिए। अगर फोटो आई होती तो मैं जैकेट वाली भी फोटो देख लेता। आपका कोई गलत फोटो दिखा है। सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है। विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री, सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख, तकलीफ, परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं,
सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए, सब बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, जो जहां पर है वहीं पर है, ये ऐलान कर दिया गया है। फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको, जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। अखिलेश यादव को सुना आपने? अब आपको कुंभ में आज भी मौजूद जो बाबा हैं, उन बाबाओं को सुनवाती हूं और सुने, समझिए कि किस तरह से योगी सरकार के हाथ से सारी व्यवस्था निकल चुकी है। और मैं तो आपके द्वारा एक बात कहता हूं, षड्यंत्र का मेन आदमी मेला अधिकारी है, जिसे विजय किरण आनंद कहते हैं, वो उसकी गुत्थी में मिलेगा। क्योंकि वो जानबूझ करके वो इंतजार कर रहा कि घटनाएं होनी चाहिए, दुर्घटनाएं होनी चाहिए, तो ये उसकी जांच गंभीरता से हो। और मैं तो ये कहता हूं, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी योगी जी ने मेला अधिकारी को क्यों नहीं हटाया? मेला अधिकारी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की? कि सरकार की व्यवस्था बेकार है और सरकार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। देखो, जब किसी घर में 1000-2000 लोग बुलाते हैं तो उनकी व्यवस्था भी करने की जिम्मेदारी होती है। जब आप 50 करोड़ लोगों का निमंत्रण दे रहे हैं, पूरे विश्व से 50 करोड़ लोगों का आह्वान करते हैं, तो 50 लोग आसानी से आए और जाएं, आसानी से करें, आसानी से सुरक्षित रहें, ये सरकार की शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो शासन प्रशासन ने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए, रात्रि के 2 बजे से 60-70 एम्बुलेंस ढोने का काम किया और दिन के 12 बजे तक ये काम चलता रहा। तो दिन के 12 बजे तक क्या इतने ही लोगों को ढोया गया होगा क्या? मैं आपसे ही पूछता हूँ। मेरा तो मानना यह है कि सैकड़ों नहीं, हजारों की भी मौत हो सकती है संगम के अंदर। दोस्तों, कुंभ में गिरी अमृत की बूंदों को हजारों साल बीत चुके हैं। तुरंत आकर के आप अमृत की बूंदें प्राप्त नहीं कर लेंगे। जब भी आएंगे आपको संगम वैसा ही तो मिलेगा। इसीलिए अपने बच्चों की जान संकट में डालकर, अपनी जान संकट में डालकर, ट्रेन में लटक लटक कर, अपनी संपत्ति घर गिरवी रखकर प्लेन का टिकट खरीद कर मत आइए भैया। संगम में आप कभी भी नहा सकते हैं, महीने भर बाद भी तो नहा सकते हैं। हजारों साल पहले गिरी अमृत की बूंदें कोई आपके इंतजार में संगम में अटकी नहीं हुई हैं। आस्था देखिए अपनी जगह है और पागलपन अपनी जगह है। सरकार के भरोसे मत रहिए, सरकार खुद राम भरोसे है। ये वीडियो मैंने अपने उन तमाम हिंदू भाइयों बहनों के लिए बनाई है जो ये सोच रहे हैं कि अगर वो इस कुंभ प्रयागराज में नहीं गए तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, आपके पास कुंभ में नहाने का मौका हमेशा है। देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, समझे ना? चलते हैं, नमस्कार। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आपने देखा 300 किलोमीटर तकरीबन जाम लगा हुआ है और उससे पीछे कितना जाम होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरह से व्यवस्था की गई है और किस तरह की तस्वीरें महाकुंभ मेले के अंदर से सामने निकल के आ रही हैं। वीआईपी लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज दी गई है और मध्यम वर्ग के लिए क्या फैसिलिटीज वहां पर दी गई है। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि जिसने पहले ये आंकड़े बता दिए कि कितने लोग स्नान कर चुके हैं, कितने लोग कुंभ मेले के अंदर जा चुके हैं और अब कितने लोग वहां पर मारे गए हैं, उसका आंकड़ा
तक बताने में कितना संकोच किया गया। दोस्तों, आप लोगों से ये तस्वीर छुपी नहीं है, लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर क्या कुछ वहां पर व्यवस्था की गई है। अब जैसे वहां पर साधु संत ये खुलासा कर रहे हैं कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत है, जिस तरह से यहाँ पर प्रज्ञा मिश्रा जो इंटरव्यू ले रही हैं वो तस्वीरें आप लोगों ने देख ली और सुन ली। अब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि किसी गोदी मीडिया चैनल ने आप लोगों को ये खबर दिखाई या नहीं। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।